नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विधि जागरण मंच में, जहां हम सभी लोग विधि से संबंधित जो नई अपडेट्स हैं उसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। उसी संदर्भ में दोस्तों कि क्या एक अधिवक्ता द्वारा केस हार जाना उसके द्वारा सेवा में की गई कमी का परिचायक है और क्या इस कमी के लिए उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है? इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, उसी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का जो कथन है, जो टिप्पणी है, उसी को लेकर के ये आज का वीडियो है। और आपसे भी मेरा ये प्रश्न है, आप बताइए कि क्या ऐसा ठीक है कि इस ऐसा प्रिजम्पशन किया जाए कि किसी कोई अधिवक्ता केस हार गया तो उसने जानबूझ के केस हारा है या उसकी सेवा में कमी मानी जाए? आप भी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या ऐसा है या ऐसा होना चाहिए क्या? और फिर हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ने इसके संदर्भ में क्या मत व्यक्त किया और मामला क्या था। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे निवेदन है कि आप अभी अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ आप अगर जानकारी से सहमत हो, संतुष्ट हो तो आगे शेयर करिए और हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक करिए। आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उक्त मामले में क्या कहा और मामला क्या था। दरअसल दोस्तों मामला यह था कि BSNL ने अपने 3 उपभोक्ताओं पर उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी किसी बात को लेकर के, बिल पेमेंट को ना करने की वजह से या किसी और सेवा में किसी कमी को लेकर के। और उस एप्लीकेशन को जब उपभोक्ता फोरम में पंजीकृत कराया गया तो जब उस पर सुनवाई हुई तो जो वहाँ पर न्यायाधीश थे उन्होंने गुण और दोष के आधार पर उस जो एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया और कहा कि इस पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती है, यह इस पर कोई मुद्दा नहीं बनता है। जिसके बाद व्यथित BSNL ने एक SLP के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की कि जो अधिवक्ता थे उन्होंने जानबूझ करके एप्लीकेशन में गलती की और ठीक से उन्होंने तथ्यों को उजागर नहीं किया, सही से एप्लीकेशन लिखा नहीं, जिस प्रक्रिया से और जिन शब्दों के चयन के माध्यम से और जो तथ्य उसमें रखने चाहिए थे वो तथ्य उसमें उन्होंने रखे नहीं, जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन खारिज हुआ और उन्हें 15 लाख का नुकसान हुआ। अतः ये 15 लाख रुपए की भरपाई वो अधिवक्ता करे, ऐसा मांग BSNL ने किया। तो जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने विचार व्यक्त किया कि जब तक ये एकदम स्पष्ट ना हो जाए कि वकील ने वास्तव में अधिवक्ता ने लापरवाही की है और उसकी लापरवाही की वजह से ही इस केस में माइनस पॉइंट हुआ है, वीकनेस हुआ है, या ये एप्लीकेशन खारिज हुआ या वह केस हार गया, तो सेवा में कमी मानी जा सकती है। लेकिन हर स्थिति में ऐसा माना जाए, जबकि ट्रिब्यूनल का जो उपभोक्ता फोरम का जो आदेश था उसमें सीधे सीधे लिखा था कि गुण और दोष के आधार पर एप्लीकेशन रद्द की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में यह कतई नहीं माना जा सकता है कि यह अधिवक्ता के द्वारा दी गई सेवाओं में कमी है और इस प्रकार के मामले ट्रिब्यूनल में दर्ज भी नहीं किए जाने चाहिए और किया भी नहीं जाना चाहिए। और ऐसा एक कॉमन सेंस रखना चाहिए कि जब दो पक्षकारों के मध्य में कोई विवाद होता है और दोनों पक्षकार न्यायालय में पहुंचते हैं तो उसमें से एक पक्षकार हारता है और एक पक्षकार जीतता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो पक्षकार हार गया उसके वकील के द्वारा की गई सेवाओं में कमी रह गई है। ऐसा भी हो सकता है कि उसने अपना पूरा प्रयास किया हो, लेकिन जो व्यक्ति दोषी है तो उसको कितना कोशिश किया जा सकता है बचाने। तो यह बात है। तो ऐसी स्थिति में इस बात को लेकर के कि अधिवक्ता केस हार गया या गुण दोष के आधार पर कोई एप्लीकेशन कैंसिल हुआ तो उसमें अधिवक्ता द्वारा दी गई सेवा में कमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाएगा। और ऐसे मामले ट्रिब्यूनल्स में और उपभोक्ता फोरम में दर्ज भी नहीं किए जाएंगे। और ऐसा कहते हुए उस SLP को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो हमारे जो अधिवक्ता भाई हैं या जो भविष्य में अधिवक्ता होने वाले हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही आवश्यक जानकारी है कि अगर आप एक अधिवक्ता हैं तो अगर आप कोई केस हार जाते हैं तो जो आपका क्लाइंट है वो ऐसे तो बेसिकली आपके खिलाफ कोई बात नहीं ला सकता है कि आपने जानबूझ करके केस हारा या आपने अपनी सेवाओं में कमी की जिसकी वजह से केस हार गए। जब तक कि यह बात सिद्ध नहीं हो जाए या उसके पास कोई तथ्य हो या ऐसा कोई निश्चायक तर्क हो जिसकी वजह से यह न्यायालय को स्वीकार करना पड़े कि नहीं, अधिवक्ता ने वास्तव में अपनी सेवा में कमी की थी या जानबूझकर उसने ऐसा कोई स्टेप लिया था, तो आपको यह बात जाननी चाहिए और यह बात आगे बढ़ानी चाहिए ताकि हर अधिवक्ता को यह जानकारी हो, चाहे वो सबसे निचले स्तर की न्यायालय में अधिवक्ता हो या सबसे उच्चतम स्तर की न्यायालय में अधिवक्ता हो। बहुत बहुत धन्यवाद।